आज लोग तड़प तड़प के मर रहे हैं तो उसके जिम्मेदार हम हैं। नेता रैलियां करवा रहे हैं तो उसके जिम्मेदार हम हैं। नेता चुनाव प्रचार कराकर लाखों लोगों की जान को जोखिम में डाल रहे हैं तो उसके जिम्मेदार हम हैं। चुनाव आयोग चुप्पी साधा हुआ है तो उसके जिम्मेदार भी हम हैं। नमस्कार दोस्तों, प्रतीक शर्मा मेरा नाम, सच उजागर करना ही मेरा काम। दोस्तों, देश के हर कोने कोने में हाहाकार मचा हुआ है। दवाओं के अभाव और ऑक्सीजन की कमी के कारण अभी तक हजारों की संख्या में लोगों की मृत्यु हो चुकी है। दोस्तों, जो कोविड-19 से संबंधित जो भी आंकड़े आप टेलीविजन, न्यूज़पेपर या अन्य अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में देख रहे हैं, क्या वो सही है? नहीं दोस्तों, वो बिल्कुल सही आंकड़े नहीं हैं। क्योंकि आप खुद सोचिए कि कितने लोगों को तो बेड नसीब नहीं हो रहा है, कितने को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। पिछले महीने के मुकाबले इस महीने कम टेस्ट हो रहे हैं। वहीं एक वीआईपी को 24 घंटे में तो एक गरीब व्यक्ति को लगभग 3 दिनों में रिपोर्ट सौंपी जा रही है। तो मैं आपसे, सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि 3 दिनों तक वो गरीब कहां जाएगा? 3 दिनों तक वो कहां जाएगा ये मैं बताता हूं। 3 दिन के अंदर ही वो दम तोड़ दे रहा है। रिपोर्ट आने से पहले ही वह शमशान पहुंच जा रहा है। दोस्तों, दूसरी ओर बहुत से लोग घरों में ही दम तोड़ दे रहे हैं। महामारी से निपटने के लिए जिन जिन चीजों की दरकार होती है उन सब में कमी दिख रही है। फिर चाहे वो डॉक्टर हो, आईसीयू हो, वेंटिलेटर हो, बेड हो या चाहे ऑक्सीजन हो, देश में इन सभी चीजों की अभी बहुत कमी है। और यह कमी कब तक पूरी होगी वो भगवान ही बता सकते हैं। क्योंकि नेता तो आराम से चुनाव प्रचार में व्यस्त थे, अब चुनाव के नतीजे आने में व्यस्त हैं। और चुनाव के नतीजे आने के बाद 1-2 महीने उसके जश्न में व्यस्त रहेंगे। हद तो यह है कि अंतिम संस्कार के लिए भी लोगों को कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है। नेता, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और सभी कैबिनेट मिनिस्टर भले जो कहें, लेकिन यह साफ है कि यह महामारी भारत के स्वास्थ्य तंत्र की कड़ी परीक्षा ले रही है और उसे उसके गिरबान में झांकने को कह रही है। आज पूरा भारत तड़प रहा है तो उसके जिम्मेदार हम हैं। आज लोग तड़प तड़प के मर रहे हैं तो उसके जिम्मेदार हम हैं। आज नेता तानाशाही पर उतर आए हैं तो उसके जिम्मेदार हम हैं। नेता रैलियां करवा रहे हैं तो उसके जिम्मेदार हम हैं। नेता चुनाव प्रचार कराकर लाखों लोगों की जान को जोखिम में डाल रहे हैं तो उसके जिम्मेदार हम हैं। चुनाव आयोग चुप्पी साधा हुआ है तो उसके जिम्मेदार भी हम हैं। सुप्रीम कोर्ट भी चुप्पी साधा हुआ है तो उसके जिम्मेदार हम हैं। जितनी भी परेशानियां हैं उन सभी के जिम्मेदार हम हैं, हम हैं, हम हैं। क्योंकि हम सभी मौन हैं, हम सभी मौन हैं। एक बात आप सभी कान खोलकर सुन लीजिए, अगर हम ही रहेंगे मौन तो देश को संभालेगा कौन? अगर हम ही रहेंगे मौन तो देश को संभालेगा कौन? आपने भूत में कभी भी, क्या भूत में आपने कभी भी अपने नेताओं से यह पूछा कि वो आपके लिए क्या कार्य कर रहे हैं? उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था कहां से कहां तक पहुंचाई है या उन्होंने विकास दर कहां से कहां तक पहुंचाया है? आपने यह सब कभी पूछा नहीं और कभी पूछना उचित भी नहीं समझा। लेकिन दोस्तों, अब समय आ गया है कि हमें अपने नेताओं से यह पूछना होगा कि वो हमारे लिए क्या कार्य कर रहे हैं, विकास दर कहां से कहां पहुंचा रहे हैं, देश तरक्की की ओर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। स्वास्थ्य संबंधित जानकारियां आपको नेताओं से मांगनी होगी, तभी यह देश आगे बढ़ सकेगा। नहीं तो नतीजा आपके सामने है। जिले, राज्य और देश में स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हैं या बुरी, यह अमूमन वहां का नेता और सरकार की ही जवाबदेही होती है। अगर भारत को महान बनाना है तो आज से, अभी से नेताओं से पूछना शुरू करो। अगर अपना भविष्य अच्छा चाहते हो तो नेताओं से पूछना शुरू करो। अगर भविष्य में ऐसे दिन नहीं देखने हैं तो नेताओं से पूछना शुरू करो। अगर जीवन बचाना है तो नेताओं से पूछना शुरू कीजिए। दोस्तों, अगर हमने अपने प्रतिनिधियों से अब पूछना शुरू नहीं किया तो विनाश निश्चित। दोस्तों, तो उठो, जागो और वीडियो शेयर कर सबकी सोच बदलो।
कि देश में जो भी हो रहा है उसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। दोस्तों, सभी उठो जागो और एक रोग मुक्त, चिंता मुक्त भारत के निर्माण में हम सभी एकजुट होकर अपना सहयोग दें। और वो सहयोग तभी संभव है जब आज से हम अपने प्रतिनिधियों से, नेताओं से, मंत्रियों से, प्रधानमंत्री से यह पूछना शुरू कर देंगे कि वो हमारे लिए क्या कार्य कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं सोशल प्रॉब्लम से रिलेटेड ऐसी वीडियोस अपनी चैनल पर लाता रहता हूं। दोस्तों, अंत में कुछ पंक्तियों के बाद अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। भारत माता की यही पुकार, भारत माता की यही है पुकार, जन जन को अब भरनी होगी हुंकार। भारत माता की यही है पुकार, जन जन को अब भरनी होगी हुंकार। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।